अपना लक्ष्य बनाओ और उसके पीछे पड़ जाओ, फिर देखना सफलता आपके अवश्य कदम चूमेगी, सफलता आपके अवश्य कदम चूमेगी। प्रिय विद्यार्थियों एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम वर्ड से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? आकृति में जो आपको एक आकृति दी गई है, ये आकृति है, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपको सेड पोर्शन दिया हुआ, कुछ किस प्रकार से क्वेश्चन में सेड पोर्शन दिया गया है, इस छायांकित भाग का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो इस प्रकार का छायांकित भाग बना हुआ है जिसमें आपको पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, और पी आर कितनी आपको 7 सेंटीमीटर है। यानी एक आपके पास त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस तरह से। इस त्रिभुज में यहाँ पर कौन सा बिंदु है? ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु है, और यहाँ आर बिंदु और पी बिंदु है, आर और पी बिंदु है, और ऊपर क्यू बिंदु दे रखा है। इस त्रिभुज में पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू है जो 24 सेंटीमीटर है, एंड पी आर 7 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, क्योंकि हमें रेडियस पता करनी है। क्या पता करनी है? रेडियस पता करनी है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हमें आर क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर क्यू। आर क्यू हमारे पास क्या होगा? व्यास यानी कि डायामीटर। क्या होगा? डायामीटर। हमें क्या ज्ञात करना? डायमीटर या व्यास ज्ञात करना। क्योंकि डायमीटर ज्ञात हो जाएगा तो हम उस डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगी, और रेडियस से हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और वो ज्ञात कैसे करेंगे? ये हमारे पास एक अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त में से यदि ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, ये एक अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास इन दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें पता है अर्धवर्त पर बना कोण, अर्धवर्त पर बना कोण, अर्धवर्त पर बना कोण, अर्धवर्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है, पर बना कोण समकोण होता है। कितना होता है? समकोण होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। अर्धवर्त पर जो भी बनता है कोण हमेशा, जैसे अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त पर परिधि पर ये कोण बन रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारे पास कि P पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। P पे कितने का बन रहा है? 90 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। ये क्या हो जाएगा? कर्ण, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लंब और आधार। ये क्या हो गया हमारे पास? आधार, और ये क्या हो जाएगा? लंब। हमें किसका मान ज्ञात का? कर्ण का। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेस। हमें ज्ञात करना है इसकी कर्ण की साइड को। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। आधार का स्क्वायर हमारे पास कितना है? आधार हमारे पास कितना? 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, लंब हमारे पास यही है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। दोनों को प्लस करो तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? 625। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 625। तो बताइए कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास? रूट ऑफ 625, यानी 625 किसका रूट है? तो कर्ण हमारे पास, कर्ण 625 25 का स्क्वायर है, यानी 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर कर्ण। कर्ण कितना आया? 25 सेंटीमीटर, यानी ये डायमीटर। कर्ण को क्या बोलेंगे हम? डायमीटर। कर्ण को क्या बोल सकते हैं? डायमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमारे पास सेंटर पॉइंट है और यही से एक लाइन है, ये पूरी लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर, यानी व्यास। व्यास कितना आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या होती है व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 25/2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगी? त्रिज्या, यानी रेडियस 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? छायांकित भाग, देखो छायांकित भाग बना हुआ का पहले इसको पता करना, ये पता होगा तो हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो छायांकित भाग हमारे पास ये इसका व्यास है, व्यास से हमेशा सर्किल को दो भागों में बांटते हैं और उसे बोलते हैं अर्धवर्त। तो ये एक अर्धवर्त बना हुआ, क्या बना हुआ? अर्धवर्त। यदि इस अर्धवर्त में से, किस में से? अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से यदि इस ट्रायंगल को बाहर निकाल देंगे, हम इस ट्रायंगल को हटा देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। ये तो हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ही बन रहा है और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या कर देते? माइनस कर देते, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आधा होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार इंटू ऊंचाई क्यों लिया? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी है। देखो हमने इसी डायग्राम को मैंने बाहर बना दिया, ये मेरा आधार और लंब को ही हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। लंब और ऊंचाई दोनों एक ही चीज होती है, लंब और ऊंचाई दोनों एक ही चीज होती है, चाहे लंब बोलो या ऊंचाई बोलो, एक ही बात है। तो अब हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और आर की वैल्यू, आर कितना हमारे पास? 25/2, 25/2 मल्टीप्लाई 25/2, और साथ में आपके पास ये रहा 1/2 है, ये 2 माइनस 1/2 आधार, आधार हमारे पास ये आधार कितना है? आधार 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास ये है 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। 2 की टेबल में 24 कितने बार आ जाएगा? 2 की टेबल में 24 12 बार, 12 × 2 24। अब देखो 2 की टेबल में 11 बार, 7 × 2 14, 14 × 2 28, ये तो हो गया 28, 7 × 14, 14 28, 11 × 25 का स्क्वायर 625, माइनस 12 × 7 84, अपॉन में कितना? कुछ नहीं तो मैंने लिख दिया 1। अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 28 ही आएगा। कितना आएगा? 28। एक की टेबल में 28, पहले 28 की टेबल में 28, एक बार एक को इससे गुणा करेंगे यही आएगा। तो 11 × 625, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 625, तो हमारे पास आएगा आंसर 6875। कितना आ जाएगा? 11 × 5 55, 5 11 2 22, 22 और 5 27, 2 11 6 66 और 2 68, माइनस फिर एक की टेबल में 28, 28 बार, 28 को 84 से मल्टीप्लाई करो, 28 को किससे मल्टीप्लाई करो? 84 से। तो 28 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे 2352 आएगा। कितना आएगा? 28 को 84 से मल्टीप्लाई करना, या फिर बोल सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो 6875 में से 2352 क्या करना? हमें माइनस करना है। 6875 में से 2352 क्या करना है? माइनस करना है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हमारे पास यहाँ पर आंसर प्राप्त हुआ। यदि हमें आगे और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड करके भी और आंसर निकाल सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग कितना आंसर आ जाएगा? 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास कौन सा छायांकित भाग दे रखा है? ये वाला छायांकित भाग दे रखा है। ये वाला भाग क्या दे रखा है? छायांकित भाग दे रखा है। इस छायांकित भाग का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यदि हमारे पास बड़े त्रिज्याखंड में से, ये बड़ा त्रिज्याखंड है, इसमें से यदि छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमारे पास किसका आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन का। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं, अब दोनों वर्तों की त्रिज्याएं, बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, बड़ा है तो बड़ा r ले लिया, और वो कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। और छोटे वर्त की त्रिज्या,
छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या आर कितनी देर की, 7 सेंटीमीटर, और थीटा कोण कितना देर का हमारे पास, 40 डिग्री। थीटा कोण कितना देर का, 40, यानी यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बनता है। और हमारे पास ये बड़ी रेडियस और छोटी रेडियस दोनों देर की, बड़ी रेडियस 14 सेंटीमीटर और छोटी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही होगा फॉर्मूला। अब तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में त्रिज्याखंड आया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बड़े के लिए हमने आर बड़ा लिया, माइनस छोटे के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, वो कॉमन ले लो, जिससे हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, हम इसको इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्क होता है कि आपको जो कॉमन आता है वो चीज कॉमन ले लिया करो, जिससे हम उसकी कैलकुलेशन को लंबी नहीं बढ़ा सके, छोटे कैलकुलेशन में कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ से कॉमन पाई और आर, पाई और थीटा और 360 कॉमन आ रहा है, ये पाई ऊपर थीटा और 360 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही है। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 40/360 ब्रैकेट, आर का स्क्वायर, आर कितनी है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही है। 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 36 कितने बार आ रहे हैं, 9 चौक 36, 4 10 40 और 4 9 36, तो कितना हो गया 22/9 7 63 ब्रैकेट 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब देखो 22 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/63 मल्टीप्लाई 196 में से 22, 6 में से 9 तो माइनस होते नहीं, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तब 7, 8 में से 4 जाएगा 4 और 1 का 1, 147। जब इसको इसमें से माइनस किया 147। अब देखो 7 की टेबल में 9 बार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में 7 बार, 7 3 21, 22 इंटू 7/3, 22 इंटू 7 कितने होते हैं 154, 22 इंटू 7 कितने होते हैं 154/3, यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें किसका ज्ञात करना है, ये एक छायांकित भाग है, उस छायांकित भाग का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी कि ये कितनी है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है वर्ग है, तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 14, और ये भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तथा APD और BPC, APD यहाँ पर एक P बिंदु है, APD और BPC दो अर्धवर्त है, क्या है अर्धवर्त यानी सेमी सर्किल है, हाफ सर्किल है। आपको पूछा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस डायग्राम को सही से देखते हैं तो ये क्या बना हुआ है वर्ग बना हुआ है, क्या बना हुआ है वर्ग। यदि इस वर्ग में से दो अर्धवर्त को माइनस कर देते हैं, इस भाग और इस भाग को हटा देते तो ये वाला भाग आ जाएगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले भुजा कितनी देर की है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा 14 है, तो अर्धवर्त का व्यास,
अर्धवर्त का व्यास कितना होगा। अब बताओ, ये 14 है, ये 14 है, तो ये वर्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। अर्धवर्त का व्यास है तो ये भी वर्त है। व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब अर्धवर्त वर्ग की भुजा आ गई, अर्धवर्त का व्यास आ गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की भुजा AD इक्वल्स टू वर्त का व्यास होगा। ये दोनों चीज क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये इसी की लाइन का पार्ट है। तो अब हमारे पास R आ गया और भुजा दे रखी है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से दो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, माइनस। दो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं हम, माइनस। तो हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। दो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धवर्त यानी सेमी सर्किल का एरिया। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको क्या कर दो, आधा। तो किसका आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। 2 से 2 कैंसिल। अब बचा भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारे पास 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है, 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, माइनस 22 इंटू 7 कितना होता है, 154। 14 का स्क्वायर यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको इसमें से माइनस करो। 6 में से 4 माइनस किया 2, 9 में से 5 माइनस किया 4, 1 में से 1 0, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, आकृति में छायांकित भाग। इस प्रकार एक आकृति बनी हुई, इस आकृति में ये पूरा ही छायांकित भाग देखा है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB, ये समबाहु त्रिभुज है OAB, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज को के शीर्ष O को, इस O को केंद्र मानकर एक वर्तीय चाप खींचा गया है, ये एक वर्ताकार भाग खींचा गया है। तो इस वर्ताकार भाग के त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लेंथ, यानी मैं यहां पर रब करके लिख सकता हूं, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी देर की, हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा देर के 12 सेंटीमीटर। कितनी देर के, 12 सेंटीमीटर। और वर्त की त्रिज्या कितनी देर की, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि मैं इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, किसमें, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये दीर्घवृत्त त्रिज्या खंड को जोड़ देता हूं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जोड़ देता हूं, तो मेरे पास इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस दीर्घवृत्त त्रिज्या खंड है, उस दीर्घ त्रिज्या खंड में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी नहीं तो इसको एक दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि इस वर्त के क्षेत्रफल में, ये वर्त बन रहा है, इस वर्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दो, और उसके बाद इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर दो, माइनस कर दो लघु त्रिज्या खंड का। तो इसमें थोड़ा क्या हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वर्त त्रिभुज में वर्त का क्षेत्रफल, जो दीर्घ त्रिज्या खंड उसका क्षेत्रफल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें त्रिज्या खंड के लिए थीटा चाहिए। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है,
समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कोण 60 डिग्री का बना है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण कितना होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण। अब बताओ, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैं एक बार इसको वापस बना देता हूं। इस प्रकार बना हुआ है। जब मेरे पास ये कोण 60 का है तो ये कोण कितने हो जाएगा? 360 में से 60 माइनस कर दो, 300 डिग्री। क्योंकि हमारे पास भाग कौन सा बचा? ये वाला भाग, और पूरा कोण 360 का होता है, उसमें से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 300 कोण डिग्री का कोण। कितने डिग्री का आ जाएगा? 300 डिग्री का। अब हमें ज्ञात करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? अब छायांकित भाग क्या करते हैं हम? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस करना है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस करना है। तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्याखंड, ये पूरा भाग दीर्घ त्रिज्याखंड है। इस पूरे भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड, और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का √3/4 साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस πr² θ/360। √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस πr² θ/360। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हमारे पास? 6 × 6 × r² है, तो 6 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। थीटा कोण कितने का है? 60 का नहीं यूज करना, दीर्घ त्रिज्याखंड चाहिए, तो 300/360। 0 से 0 कट जाएगा, 6 की टेबल में 6 बार, 6 से 6 कैंसिल, यानी 36 से 36 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर √3 × 12 का स्क्वायर 144/4। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144/4 प्लस 22/7 × 30। ये तो बचा 144 में 4 का भाग, 4 × 12, 2 6 चौक 24, यानी 36√3 प्लस 22 को 30 से गुणा किया, 22 × 66, 1 0 का 1 0/7। ये हमारे पास क्या आया? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास? 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सेंटीमीटर स्क्वायर के भी नंबर काट लेगा, तो ये लिखना भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने को, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी देर की हमें? 4 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसके प्रत्येक कोने पर, जैसे ये इसका कोने पर एक भाग काट दिया चतुर्थांश, ये इसके कोने पर चतुर्थांश, ये एक चतुर्थांश, और ये एक चतुर्थांश, और इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास, यानी इसका व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो एक वर्ग भी काटा गया। ये चीज हमने इस रुमाल में से, या जो भी एक कपड़ा दे रखा है उसमें से हमने क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का जो अब छायांकित भाग बचा है, यही तो छायांकित भाग बचा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ देखो,
ये एक वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, किस में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को हटा देता हूं, माइनस कर देते हैं, और ये 4/4 से इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और चतुर्थांश के लिए कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है वर्ग का व्यास, कितना दे रखा है, वर्ग का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास 2 सेंटीमीटर में गिवन है इस बीच वाले का, तो इस बीच वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, मैंने इसको r1 नाम दे दिया, और r1 कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, और इसको मैंने ओनली r नाम दिया। और वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और ये चतुर्थांश का कोण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, चतुर्थांश का कोण हो जाएगा। चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथा भाग, चतुर्थांश का अर्थ क्या होता है, चौथा भाग, यानी चौथा, यानी 90 डिग्री का कोण होगा वर्ग का चतुर्थांश, यानी जो 360 है उसमें 4 का भाग दे दो तो चतुर्थांश आ जाएगा। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस पूरे भाग, वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका जो क्षेत्रफल है इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करो, और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी क्या करना है, माइनस करना है। हमें क्या क्या चीज माइनस करनी है, वर्ग का क्षेत्रफल भी माइनस करना है, और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी क्या करना है, माइनस। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने r का स्क्वायर होता है, लेकिन वर्ग की त्रिज्या कितनी मानी, r1 मानी, माइनस चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो होता चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिज्याखंड बोल सकते हैं, त्रिज्या का ही तो भाग है, एक वर्ग के 2 त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बना हुआ त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, भुजा 4 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 r का स्क्वायर, r कितना हमारे पास, किसकी, r1 पूछा है, यानी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r कितनी है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 90/360, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल। अब क्या बचा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो अब देखो 22/7 और 22/7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 माइनस इसका एलसीएम ले लेते हैं, किसका, इसका, तो कितना हो जाएगा 22 और 22, हमारा एलसीएम लेंगे तो दोनों एक जैसे ही है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 22/7, क्योंकि दो बार ही था 22/7, तो कितना हो जाएगा 44/7, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 7। अब 1 की टेबल में 7 टाइम्स, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 16 से, तो 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 और 4 कितने होते हैं 11, तो 16 7 जा 112 माइनस 22 2 जा 44, और 7 की टेबल 7 तो 1 टाइम्स आता है, और इसको इनसे मल्टीप्लाई सेम आएगा। अब 112 में से 44 माइनस करना है, 2 में से तो 4 माइनस होते नहीं, तो 12 में से 4 माइनस हुआ 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 जाएगा 6/7,
तो हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 68/7 और कितनी यूनिट लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लग जाएगी इसकी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ताकार मेज पोस्ट, एक मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है 32 सेंटीमीटर है। ऐसा कैसे, इधर भी रेडियस बना दो 32 सेंटीमीटर की, बन गई 32 सेंटीमीटर रेडियस के बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और इस त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए इस एबीसी त्रिभुज को क्या करना है, छोड़ देना है। और एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दे क्या रहा, आर दे रखी रेडियस 32 सेंटीमीटर और थीटा कोण कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का। नहीं, त्रिभुज का कोण, त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। मैंने लिख दिया यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। अब यहां से एक बात आपको याद होनी चाहिए कि वर्त की जीवा से, वर्त की जीवा से, वर्त की जीवा से परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, जीवा से परिधि पर बना कोण ये 60 है। केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। कौन सा कोण, हम एक केंद्र वाला कोण ज्ञात करते तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, जो वर्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, जो वर्त के केंद्र पर कोण बनता है उसका आधा कहां पर कोण होता है, यहां पर कोण होता है। या बोल सकते हैं इसका डबल कोण ये होता है, जो परिधि पर कोण बनता है उसका डबल कोण कहां बनता है, केंद्र पर बनता है। तो वर्त की जीवा की परिधि पर कोण कितने का बना, वो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहां पर वर्त के केंद्र का कोण, जो हमारे पास इस केंद्र का कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र का कोण का आधा, केंद्र का कोण का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्त परिधि का कोण। कौन सा हो जाएगा, परिधि का कोण, यही होगा, यही तो है हमारे पास। केंद्र पर बने कोण का आधा वर्त की परिधि का कोण होता है। और केंद्र पर कोण कितने का बनता है पता नहीं, और वर्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। तो केंद्र का कोण, परिधि पर कोण बड़ा 60 और ये डिवाइड में 2 तो मल्टीप्लाई में 60 इंटू 2 120 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, थीटा कोण का मान कितना आ गया 120। अब हमें ज्ञात करना डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। अब डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, दो तरीके। कितने तरीके, दो। एक तरीका कि हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे बाहर। उसके लिए हमें त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिभुज की भुजा, जो यहाँ पर हम लंब डाल के, यहाँ पर हम लंब डाल के पाइथागोरस थ्योरम से इस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगी नहीं क्योंकि हमें ये दोनों चीज दे रखी है, तो हम इसको क्या, जो हम त्रिकोणमिति यूज करते उसका फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका, सिंपल तरीका, कि इसके जो वर्तखंड बने हुए हमारे पास, कितने वर्तखंड बने हुए, 3 वर्तखंड, उस 3 वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। 3 वर्तखंड का क्षेत्रफल, 3 वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, वर्तखंडी तो है, ये वर्त का एक भाग है, ऐसा कैसे दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, तो वर्तखंडी तो बना, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ 3 ब्रैकेट वर्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब बताओ पाई 3 ब्रैकेट, पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू कितनी है, परिधि कितनी दे रखी है 32 इंटू 32, थीटा कितना दे रखा है 120, केंद्र पर कोण कितने का बनता है 120 का, बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 32 मल्टीप्लाई साइन 120। और हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में साइन 120 का मान निकालना सीखा था। साइन 120 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 प्लस 30, क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा कोस थीटा में चेंज होता है। 90 प्लस थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा में चेंज होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ प्लस है तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो हमारे पास आया कोस 30, जो किसके बराबर होगा, साइन 120 के। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये होती है कोस 30 की वैल्यू, और वो किसकी वैल्यू होगी, साइन 120 की, और हमें साइन 120 की वैल्यू चाहिए। लिखो 0 से 0 12 या 36 3 बार, ब्रैकेट 22 गुणा 22 मल्टीप्लाई 32 इंटू 32 1024 अपॉन 7 इंटू 3 माइनस 1/, देखो 2 की टेबल में 16 बार, तो यहाँ तो हट गया, 16 इंटू 32 इंटू साइन 120 √3/2, 2 की टेबल में ये भी कितने बार आ जाएगा, 16 बार आ गया, 16 टाइम्स। अब देखो 3 ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 22 को 1024 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 22,528, कितना आएगा 22,528। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 चौक 8, 22 तो 44 और 8 52, 0 22 0 जा 0 0 और 5 का 5, 22 एकम 22 अपॉन 7 3 21 माइनस 16 इंटू 16 256 √3, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अभी हमारे पास बुक में ऐसा आंसर नहीं है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 3 ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब 3 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो करो गुणा, 3 इंटू 22,528 22,528 बटा 21 माइनस 3 गुणा 256 √3, यही तो है, 3 दोनों से गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट में, और ब्रैकेट वाला नंबर दोनों से गुणा होता है, तो 3 की टेबल में 21 7 बार, तो आंसर आया 22,528 बटा 7 माइनस, इसको गुणा कर दो, 6 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 768 √3, और इसके पीछे यूनिट लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या है हमारे पास रेडियस में, इसका जो रेडियस है उस रेडियस में यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास जो ये डिजाइन बनी हुई है उस डिजाइन का क्षेत्रफल, ये क्या है, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल जो कितना आ गया हमारे पास 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 10.3 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 6 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम 6 के आगे यानी 7 से जो भी क्वेश्चन बचे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।